आदिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आदिकाल के साहित्यिक प्रवृत्तियां, पेज नंबर 26। साहित्य मानव समुदाय के विविध मनोभावों और नित्य नवीन होने वाली मानसिक अचेतनाओं का अभिव्यक्ति है। तभी तो किसी काल विशेष के साहित्य के द्वारा तदयुगीन मानव समाज को समग्रता से जाना जा सकता है। दूसरे शब्द में किसी काल विशेष के साहित्य में दृष्टिगत मूल प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के संक्षेप होती है। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में युगीन परिवेश को अवश्य जान लें। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल के साहित्य में प्रमुख विशेषताएं उपलब्ध हो रही हैं, वे तदयुगीन परिस्थितियों से विकसित हुई। अतः आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व कारण स्वरूप तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रवेश के साथ साथ साहित्य वातावरण जानना अपरिहार्य है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना गया। कुछ अन्य विद्वान यथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक स्वीकार किया। इस काल की विविध परिस्थितियों की समीक्षा कुछ इस प्रकार है। धार्मिक परिस्थितियां। आदिकाल में अनेक धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। इस काल में शैव, स्मार्त, जैन, बौद्ध आदि मतों में वैचारिक और सैद्धांतिक संघर्ष चरम पर था। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध अपना धर्म भी अपना प्रभाव जमाने में प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसक एवं जैन एवं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में आस्था नहीं रखते थे, वे शैव मतावलंबी थे। साथ ही गहड़वाल स्मार्त मत के अनुयायी मालवा नरेश वैदिक धर्म तथा कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। शैव एवं स्मार्त मत के प्रभाव के ग्रहण कर नाथ मत का प्रादुर्भाव हो रहा था। साथ ही आदिकालीन साहित्य पर सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय का प्रभाव भी परिलक्षित होता दिखाई देता है। बौद्ध धर्म की ही कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया। इन्हीं वज्रयानियों को सिद्ध कहा जाता है। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया। इन्हीं वज्रयानियों को सिद्ध कहा जाता है। वस्तुतः इस काल में धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन, भोग विलास को प्रमुखता मिल गई। वस्तुतः इसकी परिणति यह हुई कि सिद्ध धर्माधीश ने तंत्र मंत्र, जादू टोना, झूठे चमत्कार प्रदर्शनों के माध्यम से निम्न वर्ग तथा अशिक्षित सामान्य वर्ग पर अपना प्रभाव जमाया। विक्रम संभव की 12वीं शताब्दी में सिद्धों ने इन्हीं आडंबरकारी प्रवृत्तियों के प्रतिकारार्थ नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। इस मत के प्रवर्तक गोरक्षक नाथ थे, जिन्होंने बाह्य आडंबरों तथा विकृत वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हुए सामान्य जन को योग, कुंडली जागरण जैसी आध्यात्मिक संक्रियाओं से जोड़ा। बौद्ध और जैन धर्म ने विकृत स्वरूप के कारण वैदिक और पौराणिक धर्म में भी विकृति आई। वैष्णवों के 5 रात्र, शैवों के पाशुपात और शाक्य के त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इस काल में धर्म का मूल स्वरूप विकृत हो गया, धार्मिक वातावरण दूषित हो गया, सामान्य जन में असंतोष, क्षोभ, भ्रम, अंधविश्वास साम्राज्य चरम पर था। अब है सामाजिक प्रवृत्तियां। पूर्वोत्तर विकृत और अशांत धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों पर भी परिलक्षित होता है। आदिकाल में बहुत विरोधी भावाधाराओं की प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण जनता शासन और धन दोनों में से ही निरामिषित होती जा रही थी। युद्धों के समय निरीह त्रस्त जनता ईश्वर की ओर दौड़ती थी। जाति पाति के बंधन कड़े होते थे। उच्च वर्ण के लोग भोग विलास में रत थे, जबकि निर्धन वर्ग के लोग की धारणा के साथ जी रहे थे कि मानव व श्रम के लिए ही पैदा हुए हों। नारी भोग्या, क्रय विक्रय, अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण साहित्य और शास्त्र का ज्ञान सामान्य जाति की नारियों एवं पुरुषों के लिए अप्राप्य बना दिया गया। सामाजिक अंधविश्वास अपने चरम पर था। सती प्रथा, भांति भांति की पूजा, तंत्र मंत्र, पाठ पूजा, जप तप, लोग दुर्भिक्ष, युद्ध, महामारियों के संकट को टाल नहीं सकते थे। साधु सन्यासियों और शापों के वरदानों से जनता भयक्रांत थी। योगियों को गृहस्थों पर भयंकर आतंक छाया था। तत्कालीन
भारत में स्वयंवर प्रथा थी जो प्राय युद्ध का कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह के लिए राजपूत शासकों में युद्ध होता आम बात थी। राजा और सामंत रंगरेलिया में मस्त थे। सामान्य जन के लिए जीवन यापन दुर्लभ था। निर्धन युद्ध अशांति के कारण सदैव जनता आतंकित रहती। आदिकाल रासो काव्य में समाज की इन दयनीयों एवं हर्षोन्मुख स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध होता है। हिंदी के कवियों को जन सामान्य की स्थिति के अनुसार काव्य रचना की सामग्री संकलित करनी होती थी। सांस्कृतिक परिस्थितियां। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत की सांस्कृतिक दृष्टि से शिखर पर था। हिंदू धर्म सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता के आधार थे, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत जो है मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हो गया। सारांशतः हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष चरम पर आरूढ़ हो चुकी थी और उसने आदिकाल को अपने दायित्व सौंपा। उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृतियों के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे। हिंदुओं की स्थापत्य का कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत होने के साथ साथ अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अल्बेर्नू के अनुसार हिंदू जनता कला के अत्यंत उच्चतम सोपान पर पहुंच चुकी थी। मुसलमान जब मंदिर आदि को देखते थे तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे ना तो उनका वर्णन कर सकते थे और न ही वैसा निर्माण कर सकते थे। संपूर्ण भारत में अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में हुआ, यथा आबू के जैन मंदिर, खजुराहो के कंदपरेश्वर, पुरी, भुवनेश्वर, वेल्लोर, कांची आदि मंदिर इसी काल की देन है। इस प्रकार आदिकाल भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष प्राप्त निज परंपरा का हास और इस्लाम के सम्मिश्रण की ऐसी कहानी है जिसमें कला चेतना का मुक्त और जीवन स्वरूप बहुत कम लिया गया है। इस काल में हम हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संक्रमण काल कह सकते हैं। अब है साहित्यिक वातावरण। आदिकालीन साहित्य की 3 धाराएं थी। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक देखते हैं। सबसे पहले परंपरागत सांस्कृतिक साहित्य की रचना। कन्नौज और कश्मीर संस्कृत के केंद्र थे। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत इस कालखंड में पुराणों और स्मृतियों की अनेक टीकाएं लिखी गई तथा ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों का प्रणयन हुआ। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष, जयदेव प्रभृति संस्कृत इसी युग की देन है। इस काल में शंकर, कुमारिक भट्ट, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य हुए। प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य की प्रभुत्व यात्रा में इस युग में कुछ लिखा गया। जैन कवियों के द्वारा गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश के नए रूपों में प्रस्तुत किया गया। स्वयंभू, पुष्पदत्त, धनपाल, हेमचंद्र सदृश जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया वे अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का रहा। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने अपभ्रंश भाषा के साथ साथ लोक भाषा को भी अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया। इस संदर्भ में भाट एवं चारण कवियों का अतुल्य योगदान दृष्टिगत होता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता की मानसिक एवं भावनात्मक दशाओं को पुरजोर अभिव्यक्ति प्रदान की। इस बात की पुष्टि करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा, उस समय तो जो भाट और चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण और अत्युक्ति अलाप करता था, रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह और उमंगे भर जाता था, वही सम्मान पाता था। राजाओं के निरंतर युद्ध के प्रोत्साहित करने वाले कवि वर्ग की आवश्यकता थी। चारण इसी श्रेणी के कवि थे। इस काल में रचित काव्य ग्रंथों को एक ओर तो आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध उन्माद का व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना है। निष्कर्ष काल में संस्कृत राज प्रवृत्ति को सूचित करने वाली भाषा थी। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी। हिंदी जन काव्य की मानसिक परिस्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा बन गई। संस्कृत के कवियों एवं लेखकों को तत्कालीन परिस्थितियों को अधिक प्रभावित नहीं करती थी। संस्कृत कवि काव्य एवं शास्त्र विनोद में ही अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर रहे थे। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि एवं लेखक जिन धर्म संप्रदायों से जुड़कर रचनावर्थ में प्रवृत्त थे वह उन संबंध धर्म प्रचार कर रहे थे। साहित्य तत्व इन रचनाओं का सहायक अंग था। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुखर हो रही थी। आदिकालीन साहित्य में इन्हीं परिस्थितियों की प्रवृत्तियों का दर्शन होता है।